हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है चंद्रावली, रास में मान भंग। हमने अत्यंत अनुरोध करके अपने अनंत जनों के सौभाग्य से जो परम निधि प्राप्त की थी, अपने अभिमान में आकर उसे खो दिया। हम हतभाग्नियों ने समझा ही नहीं कि यह हमारा हृदयहारी हरि गर्भहारी है। हम जो उस शिखी शिखंड को पाकर त्रिभुवन में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान सौभाग्यशालिनी थीं, रमा, उमा, शारदा को अपने पद प्रांत में बैठने योग्य भी नहीं समझती थीं, वही अब भाग्यहीना कंगालनी है। अपने उस कृष्ण धन को खोकर अब कहीं आश्रय नहीं हमारा। संसार हमारे लिए साए साए करता, मुख फाड़े खाने को आता, कराल काल सर्प के समान हो गया है। वह छलिया स्वप्न में समान आया था हमारे मध्य और हम उन्मादनी हो गईं। हम उससे रूठने लगी। वह तो स्वप्न के समान ही अदृश्य हो गया। अब इस फूटे कपाल को पीटने क्रंदन करने से क्या होता है? सब कहती हैं, सब भोली सखियां समझती हैं कि अपराध उनका ही है। कोई इस अधमा चंचला चंद्रावली को कोसती नहीं, कोई इसे दोष नहीं देती, किंतु मैं कैसे अपने को क्षमा कर दूं? मुझे ही तो सबसे अधिक अभिमान हो गया था। मैं ही तो बहुत बोलने वाली बन गई थी। मैं समझने लगी थी कि मैं बोली तो मेरे वाक्यों पर, मेरे रूप पर रीझ कर वे अपनी उदासीनता त्याग कर हमारे मध्य आए थे। मैं ही सबसे अधिक इतराने लगी थी। मैं ही चाहने लगी थी कि वे मेरे, केवल मेरे बनकर रहें। मैं उनके कर खींचने का दुस्साहस करने लगी थी। मैं रूठने चली थी। अरे मूर्खे चंद्रावली, वे कृपा करके अपना चरण स्पर्श तुझे दे देते हैं और तुझे आज श्री राधा के समान माननी बनने की सूझी थी। अब मरकर भी हतभाग्नि, तुझे शांति नहीं। वे तुझे क्षमा कर दे, यह किस मुख से कहेगी उनसे? ये सखियाँ, ये श्री राधा की सखियाँ भी दोष देती, झिड़कती तो तनिक शांत पाती मैं, किंतु ये सब इतनी सरलाएं हैं कि सबकी सब गले लिपटकर रोती हैं। सब कहती हैं, हाय सखी, मेरे अपराध से ही वे रूठ कर चले गए। मुझ भाग्यहीना के अभिमान ने तुम सबको भी वंचिता बना दिया। मुझे सब मिलकर मारो, शाप दो। मुझे क्यों कंठ से लगाती हो? मैं तुम्हारे स्पर्श के योग्य नहीं। मेरा अमंगल कलुषित शरीर मत छुओ। सुन सुन चंद्रावली, यह तेरा अपराध सब अपने में आरोपित कर रही हैं अभाग्नि। लेकिन अब ऐसे बैठे तो नहीं रहा जा सकता। वे कहाँ गए, किधर गए, अब उन्हें कौन बतलाएगा? ये अश्वत्थ, वट, पाकर, कदम, अर्जुन इतना ऊंचा सिर किए खड़े हैं। ये दूर तक देख सकते हैं। ये हम अबलाओं पर कृपा क्यों नहीं करते? ये पुकारने पर भी एक पत्र तक हिलाकर संकेत करते नहीं दिखते। एक पक्षी तक उस हमारे हृदय धन की ओर नहीं उड़ाते। ये वृंदावन के तरु जड़ तो नहीं है, निष्करुण भी नहीं है, किंतु ये तपस्वी हैं, मौन व्रती हैं। यह भी तो संभव है कि वह निष्ठुर इनसे भी छिप गया हो या झुककर इनके नीचे से निकल गया हो। यह यूथिका, माधवी, मालती, मल्लिका, ये लताएं इतनी लदी हैं पुष्पों से, उसके कर स्पर्श के बिना इतनी प्रफुल्लता कहीं आती है? इनके ही निकुंज में तो वनमाली कहीं छिपा होगा, लेकिन इनमें भी कोई बोलती नहीं। क्या इन सब में हमसे स्पर्धा है? हमारे प्रति ईर्ष्या है? वृंदावन की भूमि में तो यह तुच्छता आया नहीं करती। हम हृदय धन खोकर भटकने वाली हत प्राणाओं से कोई क्या ईर्ष्या करेगी? किंतु वही निष्ठुर बहुत चपल है, चतुर चूड़ामणि है। ये लताएं हमें सूचित कर सकती हैं। इस आशंका से इनको स्पर्श भले कर गया हो, पर इनके समीप रहा नहीं। ये तो स्वयं अपने पुष्प गिराती रुदन कर रही हैं। ये आम्र, जम्बू, नीब, तमाल आदि तरु भी मौन हैं। ये यमुना किनारे के पर दुख कातर अपने पत्र पुष्प, फल काष्ठ अपनी अस्थि तक देकर परोपकार करने वाले ये पेड़
क्या हमें नंद नंदन का पता नहीं बता देते यदि इन्होंने उसे देखा होता। ये हमारे दुख से दुखित रुदन कर रहे हैं। इनके पत्रों से टप टप बिंदु गिर रहे हैं। ये इनके अश्रु ही तो हैं। कल्याणी तुलसी, तुमको तो हमारा वनमाली कभी त्यागता नहीं। तुम्हारे दलों की माला पर भ्रमर उसके वक्ष पर गुंजार करते ही रहते हैं। भगवती, तुम तो दयामयी हो, तुम आशीर्वादमयी, सबकी आकांक्षा पूरी करती हो। हम बालिकाओं पर इतनी कृपा करो। वह हमारे हृदय को चुराकर किधर चला गया? देवी, तुम उसी की हो, किंतु वही हमारा भी सर्वस्व है। तुम भी क्या आज उससे छली गई हो? तुम्हारे पत्र भी क्षीण होकर गिर रहे हैं। वह आज तुम्हारे समीप से भी नहीं निकला। इतने हरित तृण, ये धरा देवी के रोमांच ही तो है। यह रोमांच, इतना रोमांच इन्हें कैसे? उस मनमोहक के चरण स्पर्श से अथवा भगवान वाराह ने आलिंगन किया था, उस आलिंगन का स्मरण आ गया इन्हें। अंततः तो हमारा वनमाली इन पर ही कहीं होगा। देवी, दया करो, आप ही उसका पता बतला दो। लेकिन चांडालनी चंद्रावली, तू इस योग्य है कि कोई तुझे उस अमृतवर्षी घनश्याम का पता बतलाए? तू काल भुजंगिनी, तेरे अभिमान के विष ने इन सब बालिकाओं की यह दशा की है। तेरी कुटिलता से वे कृष्ण कहीं चले गए हैं। तू कुटिला है। तू हृदय के इस हाहाकार में मैं भूल गई अपने को। मुझे लगा कि कालिंदी के हृदय में जो महाविषधर कालिय था वह मैं ही हूँ। मैं पुकार उठी, बचो, सब बचो मुझसे, मैं कालिय हूँ। मैं सबका दंश करके मार दूंगा। मेरा विष असहन है। एक ने मेरा सिर पकड़ के झुका दिया और उस पर अपना पैर रखकर पुकारने लगी, दुष्ट सर्प, भाग जा, छोड़ जा कालिंदी का हृदय। जानता नहीं कि दुष्टों का दमन करता कृष्ण मैं अवतार ले चुका हूँ। बड़ी शांति मिली। उस परम पुण्यवती के पाद स्पर्श को मस्तक पर पाकर मैं सचेत तो हो गई, किंतु शांत रही। इतना पुण्य मेरा कि यह उनकी सहचरी मेरे शीश पर पद धरे। अवश्य वे अपनों को अत्यधिक मान देने वाले इस पुण्य के प्रसाद से मुझ पापनी पर भी प्रसन्न हो जाएंगे। वे इसकी पद रस से भूषित मेरी मांग, मेरी अलके देखेंगे तो मेरे अभिमान, मेरे अवगुण भूल कर मुझे इस रज के नाते अपनी प्रीति प्रदान करेंगे। अब वे मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते। मैं नेत्र मूंदे, मस्तक झुकाए स्थिर बन गई। यह परम सौभाग्य जितने यत्न से प्राप्त हो, अब किसी प्रमाद से इसे खो नहीं सकती थी। नेत्र खोलने पड़े क्योंकि सभी सखियां उन्मादिनी हो गई थीं। सुन पड़ रही थी उनकी ध्वनि, मैं कृष्ण, मैं कृष्ण। कोई अपना उत्तरीय उठाए पुकार रही थी, गोपी, वर्षा, वायु से निर्भय हो जाओ, मैंने गिरिराज उठाकर इसका उपाय कर दिया है। कोई पूतना बन गई थी और दूसरी उसका स्तनपान करने लगी थी। कोई ऊखल बनी बैठी थी और उसके साथ अपने को अपने ही उत्तरीय से बांधकर कोई भय का नाटक करने लगी थी। कोई उन हृदयहारी के समान ललित गति से झूमती चल रही थी और कोई ललित त्रिभंगी से खड़ी हो गई थी, किसी लघु काष्ठ की मुरली बनाकर। जिनके अंतर को मयूर मुक्ति की जिस लीला ने अधिक प्रभावित किया था, वे सब उसी लीला के तादाद में अपन्न हो गई थी। मुझे सखियों की यह उन्मादा अवस्था देखकर बहुत दुख हुआ। मेरे ही अपराध से, मेरे ही अभिमान से ये प्रिय वियुक्ता हुई। पृथ्वी फट जाती और मैं उसमें समा जाती। मैं पृथ्वी पर सिर पटकने जा रही थी। मेरे सिर पर से सखी ने अपना पद हटा लिए थे, किंतु तभी दयामयी धरा देवी ने दया की। मैंने देखा कि जहाँ मैं मस्तक पटकने जा रही हूँ वहीं उनके चरण चिन्ह हैं। यव, ध्वज, अंकुश, वज्र, कमल, छत्र, चक्र, स्वस्तिक, बिंदु, अष्टकोण, शंख, घट, मत्स्य, त्रिकोण, बाण, ऊर्ध्व रेखा, धनुष, गोखुर और अर्धचंद्र, सभी चिन्ह तो सुस्पष्ट है। श्री नंद नंदन के इन चरण चिन्हों को भी
क्या पहचान की अपेक्षा है? मैं आंख फाड़कर एक एक चिन्ह को देखती रही। फिर मैंने पुकारा, सखियों, यह चरण चिन्ह है उस चतुर चूड़ामणि छलिया का। वह इधर आया है। सब दौड़ आईं और झुक गईं। ये चरण चिन्ह ही हमारे धन थे, आधार थे। हम इनको स्पर्श करके मिटाने का साहस नहीं कर सकती थीं। इन चिन्हों की रज उठाकर नेत्र में वक्ष पर लगा लेने की कितनी बड़ी लालसा मन में उठी, किंतु इनको मिटाकर हम कहाँ की होंगी। सावधानी पूर्वक चिन्हों को सुरक्षित रखते हम उनके सहारे बढ़ीं। कुछ पद बढ़ते ही ललिता ने पुकारा, मेरी सखी को वे साथ ले गए हैं। मैं समीप जाकर झुक गई चिन्ह देखने। कुछ छोटे चरण चिन्ह थे, उन पहले देखे पद चिन्हों के साथ। इन पद चिन्हों में सुस्पष्ट ध्वज, पद्म, छत्र, यव, पर्वत, शक्ति, सिंहासन, रथ, ऊर्ध रेखा, चक्र, चंद्र, अंकुश, दो बिंदु, लता, गदा, मत्स्य, शंख, षटकोण दिख रहे थे। ये श्री राधा के चरण चिन्ह हैं। यह हम में से प्रत्येक पहचानती हैं। धन्य है कीर्ति कुमारी, प्रियतम की वास्तविक प्रेम भाजना है ये। इन्होंने पता नहीं कितनी आराधना की होगी कि हम सबको त्याग कर ये श्याम सुंदर इनको अकेले ले गए हैं। मुझ में स्पर्धा, ईर्ष्या का नाम नहीं था। मैं अपना हृदय चीर कर दिखा सकती थी कि मुझे कितना संतोष, कितना आनंद हुआ ये दूसरे पद चिन्ह प्राप्त करके। मुझे अपना वियोग विस्मृत हो गया। वे एकाकी नहीं है, आनंद में है और उनकी परम प्रेयसी उनको सुखी करने साथ हैं। यह स्पष्ट होते ही मेरी समस्त व्याकुलता समाप्त हो गई। सब समझती हैं, इसलिए समझती हैं कि मैं पूरे प्रयत्न से ऐसा प्रकट करती हूँ कि मैं श्री राधा की प्रतिस्पर्धिनी हूँ। यह मेरा अभिमान है, मेरी अधमता है। मैं विवश हूँ। मैं कहाँ राधा के समान अपना सुख, अपना सर्वस्व उन श्याम सुंदर पर समर्पित कर पाती हूँ। मैं स्वार्थिनी हूँ। अपना सुख चाहिए मुझे। मैं उन नंद नंदन के सामीप्य के बिना रह नहीं पाती। मेरे समीप अपनी धृष्टता का, अपने प्रागम्य का ही तो सहारा है। वे परम संकोचशील हैं, किसी का हृदय भग्न कर नहीं सकते। उनके इस स्वभाव का मैं सदा अनुचित लाभ उठाती रही हूँ। मैं उनका पटुका पकड़ लूँ तो सदैव मुझे अस्वीकार नहीं कर पाती। यही मेरा बल है। मैं उनके शील संकोच को पाकर ही तो प्रगल्भा बनती हूँ। मैं अपने को उनकी परम प्रिया प्रकट करती हूँ, सब सखियों के मध्य पूरे दर्प से। किंतु क्या नहीं जानती कि केवल राधा ही उन्हें सुखी कर सकती हैं। वे ही उनकी आह्लादनी हैं। मैं सखियों में अपने को श्रेष्ठ कितना भी प्रकट करूं, इतनी अज्ञ नहीं हूं कि मैं यह भी नहीं जानती हूं कि मेरी सीमा क्या है। लेकिन राधा को क्या कहूं, यह इतनी भोली क्यों है। मुझसे मिलती है तो इतना स्नेह सम्मान देती हैं जैसे यह स्वयं मेरी अनुजा हैं। यह समझती क्यों नहीं कि मैं सबके सम्मुख इसकी अवज्ञा करती हूँ, उपेक्षा करती हूँ, दर्पिता दिखलाती हूँ अपने को। मैं जो रूप, गुण, शील, सुषमा, सौकुमार्य में इसकी किसी सेविका के भी समीप बैठने योग्य नहीं हूँ, अपने को इससे श्रेष्ठता दिखलाती हूँ। और यह है कि मुझे अत्यंत आदर से अंकमाल देती हैं, अपने से अधिक उत्तमा मानती हैं। मैं इसके शील विनय का सम्मान करूं तो कहाँ जाऊं। वे इसके हैं, इसी के वश में हैं और यह उनका दोष नहीं। यह तो राधा के अनंत सौंदर्य का, शील का प्रभाव है। पर मैं प्रगल्भा धृष्टा न बनूं तो मुझको कभी उनका सामीप्य प्राप्त होगा। मैं ऐसी भी हूँ कि वे मेरी ओर आंख उठाकर भी देखें। वे राधा को लेकर वन में चले गए, हम सबको त्याग कर। ये वे न करते तो निष्ठुर निर्दय सिद्ध होती। राधा को कहाँ कभी अपना सुख स्मरण आता है। यह तो उनकी सन्निधि भी सखियों को देकर सुप्रसन्न होती हैं। इसके सुख, इसके सम्मान की रक्षा वे नहीं करेंगे तो करेगा कौन। वे इसके साथ ही परम आह्लाद पाते हैं। यह रात्रि है, सघन वन है और इसमें कंटक है, कुश है,
पता नहीं कितने काले वृष्टि काल भुजंग कहाँ छिपे होंगे। वे सब मुझे काटें, मुझे दंशित करें। वे हृदय धन और उनको आनंद दे सकने में समर्थ राधा सुरक्षित रहें ये सब सखियां। इसीलिए तो मैं इन सबके आगे चल रही हूँ। इस अभाग्य में भी मुझे सोचता है कि आज राधा की भी सखियां मेरी अनुगामिनी बन गई हैं। ये कितनी सीधी हैं सब, अपनी यूथेश्वरी से पृथक पढ़कर कितनी असहाय हो रही हैं। मेरा दर्प, मेरा अभिमान ही तो मेरे यूथ की सखियों में प्रतिफलित होता है। आज मैं इनका मुख कैसे पकड़ सकती हूँ? ये मुझे सुनाकर मुझे प्रसन्न करने के लिए जो कहती हैं उसे चुपचाप सुनने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। ये ईर्ष्या के कारण कैसे कैसे अनुमान लगाने लगी हैं। एक कहती है इस वधू के चरण चिन्ह इतने समीप हैं, उनके पद चिन्हों के की स्पष्ट हो जाता है इसके कंधे पर बुझा रखकर वे गए हैं, और यह भी उनके कंधे पर बाहु रखे उनसे सटी गई हैं। दूसरी कहती है यहाँ उन्होंने अपनी प्रेयसी के लिए कुसुम चयन किया है। उचक उचक कर पुष्प तोड़ने के कारण उनके पदों के अग्रभाग गहरे पड़े हैं। एक कुछ चिन्हों की ओर संकेत करती है यहाँ अवश्य दोनों बैठे हैं और उन्होंने अपनी प्रिया का पुष्पों से केश श्रृंगार किया है। क्या पता यहाँ और क्या क्या किया होगा उसके साथ। किसी गाय, वृषभ अथवा वन पशु के बैठने के चिन्ह ये हो सकते हैं, किंतु मेरे ही स्नेह से, मेरी प्रीति के कारण जो मेरी यूथ सखी ईर्ष्यावश अनुमानों का आविष्कार कर रही हैं, उसे मैं कैसे वारित करूं? ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी आदि प्रसन्न हो रही हैं मेरी सखी के अनुमान के सहारे, अपनी स्वामिनी के सौभाग्य का आभास पाकर। ये सरल बालिकाएं मेरे कारण इस समय दुखिया बन गई हैं। मैं क्या इनका यह किंचित सुख भी छीनूं? उस वधू के पद चिन्ह कहाँ गए? मेरी सखियां स्पष्ट चरण चिन्ह पहचान कर भी ईर्ष्या के कारण ही राधा का नाम नहीं ले रही हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।